पढ़ा। अंतर्मुहूर्त तक विशुद्धि रहती है। इसलिए पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, निर्विकल्प, निर्द्वंद, सानंद होकर के भक्ताम स्तोत्र की आराधना करने बैठ जाओ। मन की मनोकामना स्वतः सिद्ध हो जाती है। जैसे वृक्ष के नीचे जाने पर छाया स्वतः मिल जाए, वैसे ही इस स्तोत्र की आराधना करने से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इष्ट कार्य साधक स्तोत्र, सर्वार्थ सिद्धिदायक स्तोत्र, मनोवांछित कार्य सिद्धिदायक स्तोत्र, पाप निवारक स्तोत्र, पुण्य का प्रसारक करने वाला स्तोत्र, चैतन्य चमत्कारी स्तोत्र, बुद्धि और विशुद्धि वर्धक स्तोत्र, ये भक्ताम स्तोत्र है। एक एक काव्य पढ़ते समय हम आपको बताएंगे कि कौन सा काव्य किस कार्य में काम आएगा। जैसे विद्या छठवें का काव्य के पढ़ते ही बढ़ती है, किस काव्य के पढ़ने से नेत्र का रोग दूर हो जाता है, किस काव्य के पढ़ने से बुखार दूर हो जाता है, किस काव्य के पढ़ने से बीमारियां दूर हो जाती, किस काव्य के पढ़ने से क्या लाभ होता है इत्यादि। प्रिय आत्मन, यह भी समझ में न आए तो इतना समझ लो, एक पुरुष के हाथ में मणि दे दी और इस कांच, और यह कांच समझ रहा है, तो वह पुरुष के हाथ में कांच दिया और वह मणि समझ रहा है। बताइए लाभ में कौन है? जिसके हाथ में मणि है, भले ही वह कांच समझे, लेकिन मणि तो अपना प्रभाव दिखाएगी ही। इसी प्रकार तुम भक्तामर की आराधना करो, भले ही तुम्हें अर्थ समझ में आए न आए, इसका अर्थ मालूम हो अथवा न हो, लेकिन भक्ताम स्तोत्र अपना प्रभाव छोड़ेगा। जो जिसका कार्य है वह प्रभाव छोड़ेगा। जैसे आप दवाई लेते हैं, दवा आपने ले ली, वह अपना प्रभाव करेगी। तुम्हें पता नहीं दवाई का नाम क्या है, लेकिन वैद्य ने दवाई दी, आप ले लेते हैं और दवाई अपना प्रभाव शुरू कर देती है। उसी तरह से गुरु ने हमें बताया किस स्थिति में भक्तामर का पाठ करना है। मैंने पाठ करना शुरू कर दिया, मुझे भक्तामर का अर्थ ही मालूम नहीं, फिर भी भक्तामर स्तोत्र में जो शक्तियाँ हैं उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे दवाई की गोली में बहुत सारी शक्तियाँ होती है, वे तन के रोग को मिटाती है। उसी तरह एक एक काव्य में भी इतनी शक्तियाँ है, एक एक अक्षरों में इतनी शक्ति है कि वे शक्तिवान अक्षर, शक्तिवान स्वर, शक्तिवान व्यंजन मन के रोग को मिटाते हैं और अशांत वातावरण को शांत कर देते हैं, मन को प्रसन्न कर देते हैं। इसलिए भक्ताम स्तोत्र परम स्तोत्र है। ये लिखा है इसी तरह एक एक काव्य में इतनी शक्ति आए, एक एक अक्षरों में इतनी शक्ति आए कि वे शक्तिवान अक्षर, शक्तिवान स्वर, शक्तिवान व्यंजन मन के रोग को मिटाते हैं और अशांत वातावरण को शांत कर देते हैं, मन को प्रसन्न कर देते हैं। इसलिए भक्ताम स्तोत्र परम स्तोत्र है, उत्कृष्ट स्तोत्र है। यह स्तोत्र पूज्यतम पावनतम स्तोत्र है। इस स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मानतुंग देव है। इस स्तोत्र में 48 छंद है। स्तोत्र की रचना संस्कृत भाषा में बसंत तिलका छंद में है। जो स्तोत्र की विधि निराली है, इसीलिए निराली है क्योंकि इस पहले काव्य में पहली पंक्ति में जितने अक्षर मिलेंगे उतने ही अक्षर दूसरी पंक्ति से लेकर 48 काव्य की अंतिम पंक्ति तक उतने ही अक्षर मिलेंगे। पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं मिलेंगी उतनी ही मात्राएं दूसरी पंक्ति से लेकर 48 काव्य की अंतिम पंक्ति तक मिलेगी। यह कितना महान स्तोत्र है, किस पद्धति से उन्होंने संजोया है। आप अपनी दुकान का माल कितनी सुंदर पद्धति से जमाते हैं। वीणा के एक एक स्वर को कितने तरीके से जमाया जा सकता है। वीणा के साज पर एक एक स्वर को जैसे जमाया जाता है, आप अपने व्यापार में एक एक सामान को जोड़ते हैं। गृहिणी कार्य को जोड़ती है, कवि अपनी कविता का श्रृंगार करता है और संजोता है। तानसेन का स्वर बुझे हुए दीपक को जला देता है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, मेरा स्वर ईश्वर को जगा देते हैं, मेरे स्वर ज्ञान का दीपक जला देते हैं, मेरे स्वर अश्रद्धा का दीपक जला देते हैं। तानसेन के विषय में तो इतना ही सुना है कि जब तानसेन गाने बैठते थे तब बुझे हुए दीपक जल उठते थे, लेकिन मैंने आचार्य मानतुंग स्वामी के विषय में सुन रखा है कि जब वह भक्तामन एक को गाने बैठे हैं तो लोहे के ताले भी टूट गए थे। मैंने तानसेन के विषय में इतना ही सुना है कि जब तानसेन अपनी स्वर लहरियों
को छोड़ता था, आकाश से जल की धाराएं फूट पड़ती थी। लेकिन मैंने समंतभद्र के विषय में सुना है कि समंतभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र गा रहे थे, तो उस समय पाषाण पिंड फट गया और उसमें से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। मैंने सुना है कुमुद चंद्र आचार्य ने जब आराधना की तो पारसनाथ प्रकट हो गए। मैंने सुना है स्वर अनेक बीमारियों को दूर करता है, संगीत अनेक बीमारियों को दूर करता है, लेकिन इससे भी महान बात यह है कि एक ही भाव के निर्माता आचार्य वादिराज स्वामी जब भक्ति में लीन होकर के एक ही भाव स्तोत्र को गाते हैं तो उनकी कुष्ठ रोग काया कंचन काया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पल भर में कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। मैंने सुना है संगीत के प्रभाव से पल भर में कुष्ठ रोग दूर हो गया। मैंने सुना है संगीत के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं। मैंने यह भी सुना है इस धरती के महाकवि धनंजय जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के बाद भक्ति से पवित्र गंधोदक जब अपने बेटे पे छिड़क देते हैं